दोस्तों, राजकुमार भरत हाथ जोड़कर भगवान राम से विनती करते हुए कहते हैं कि आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछ कर हमारे पूज्य पिताजी को भी लोक निंदा से बचाइए। परंतु भगवान श्री राम ने जब पुनः राजकुमार भरत की प्रार्थना को ठुकराकर अपने स्वर्गवासी पिता महाराजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार वन में ही रहने का दृढ़ निश्चय किया, तो उनकी उस अद्भुत दृढ़ता को देख सब लोग एक साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। उसके बाद भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत को समझाते हुए कहा कि भाई, तुम कैकेयी की राजकन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हो। पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था, तब उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त कर ली थी। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने महाराज की बड़ी सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर महाराज ने उन्हें वरदान दिए थे। अतः भैया, तुम भी हमारे पिता महाराज दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त कराओ और उन्हें नरक में गिरने से बचाओ। भगवान श्री राम ने आगे बोलते हुए कहा कि भरत, तुम मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम हर्षपूर्वक अयोध्या को लौट जाओ और मैं भी प्रसन्नता पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर ब्राह्मण जाबाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। रघुनंदन, आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है? जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। अतः जो मनुष्य माता या पिता के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य कहीं जाते समय एक रात के लिए किसी धर्मशाला में ठहर जाता है और दूसरे दिन उस धर्मशाला को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, इसी प्रकार माता, पिता, घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं। इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। अतः आपको भी पिता का राज्य छोड़कर इस वन के कार्य पर नहीं चलना चाहिए। जाबाली का यह वचन सुनकर भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि विप्रवर, आपने मेरे प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वह अपथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है, वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है, किंतु वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा, फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी ही हो जाएगा। क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है, उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस पाप को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है और फिर दूसरों के सहयोग से उस पाप को शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पाप के कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के भेद होते हैं। भगवान श्री राम बोलते हुए कहते हैं कि संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य ही है। इसलिए सबको सत्य परायण होना चाहिए। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं? पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह और अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूंगा। भगवान श्री राम ब्राह्मण जबाली से कहते हैं कि आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। मेरे पिता ने जो आपको अपना याजक बनाने का कार्य किया था, मैं उनके इस कार्य की आज निंदा करता हूँ।
भगवान श्री राम के यह वचन सुनकर ब्राह्मण जाबाली ने उनसे कहा कि रघुनंदन, ना तो मैं नास्तिक हूँ और ना नास्तिकों की बात ही करता हूँ। मैंने जो यह बात कही इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लूं। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि रघुनंदन, महर्षि जाबाली भी यह जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता रहता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। इस समय मात्र तुम्हें अयोध्या लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने यह नास्तिकता पूर्ण बात कही थी। इस प्रकार महर्षि जाबाली के पक्ष में बोलते हुए महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को इस लोक की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाने लगते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जलमय ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था। उसके बाद स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही वाराह रूप से प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात वैवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धशाली राज्य सौंपा था। उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकु के पुत्र कुशी नाम से विख्यात हुए। कुशी के पुत्र विकुशी हुए। विकुशी से महातेजस्वी पुत्र बाण हुए। बाण के महाबाहु पुत्र अरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। महाराजा अरण्य के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ। महाराज अरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। त्रिशंकु के महायशस्वी पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार से युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र श्रीमान मानधाता हुए। मानधाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसुंधी हुए। सुसुंधी के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के यशस्वी पुत्र भरत थे। भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा असित अपने शत्रुओं है तालझंग और शाशी बिंदु से युद्ध में हारकर वन में चले गए थे। सुना जाता है उस समय राजा असित की दो पत्नियां गर्भवती थीं। राजा असित की एक पत्नी कालिंदी हिमालय में स्थित च्यवन ऋषि के आश्रम में गई और उनसे एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लिया था। कालिंदी की सौत ने कालिंदी के उस गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया था, परंतु ऋषि च्यवन के आशीर्वाद से कालिंदी का वह पुत्र उस जहर के साथ ही जीवित उत्पन्न हुआ था। जहर को गर्भ ही कहा जाता है। इस कारण कालिंदी का वह पुत्र सगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सगर ने अपने सभी शत्रुओं का विनाश करके पुनः अपने पिता के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। राजा सगर के पुत्र असमंजस हुए, जो सदा पाप कर्मों में ही प्रवृत्त रहते थे। इस कारण राजा सगर ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था और असमंजस के पुत्र दिलीप को राजा बनाया था। राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ के पुत्र कुकुस्थ हुए। कुकुस्थ के पुत्र रघु हुए। रघु के वंश के लोग राघव कहलाए। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमाशपाद हुए, जो बड़े होकर एक श्रापवश कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। कलमाशपाद इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात थे। कलमाशपाद के पुत्र शंखन हुए और उनके पुत्र शूरवीर सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग हुए थे। शीघ्रग के पुत्र मरु और मरु के पुत्र प्रशुशुभ हुए थे। प्रशुशुभ के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए थे। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष हुए। नहुष के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े ही धर्मात्मा थे। नाभाग के दो पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे। महर्षि वशिष्ठ जी
भगवान श्री राम को उनकी वंशावली बताते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता है। अतः यह अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। श्री राम रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम नष्ट ना करो। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से धर्मयुक्त बातें कहते हुए यह कहा कि रघुनंदन, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, माता और पिता। पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिए गुरु कहलाता है। और श्री राम, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। अपनी धर्मपरायण बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। महर्षि वशिष्ठ के इस प्रकार समझाने के बाद भी भगवान श्री राम ने उनसे यह कहा कि गुरुवर, मेरे माता पिता ने मुझ पर जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता है। अतः मेरे पिता महाराजा दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है, वह मिथ्या नहीं होगी। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग उदास हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के वचन सुनकर सभी लोगों के साथ राजकुमार भरत भी उदास हो गए थे। राजकुमार भरत ने तब सुमंत्र से कहा कि मेरा आसन भी यहीं पर बिछवा दीजिए। जब तक श्री राम मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे और मेरी बात मानकर अयोध्या नहीं लौटेंगे, तब तक मैं यहीं कुटिया के सामने पड़ा रहकर धरना दूंगा। भरत की बात सुनकर जब सुमंत्र भगवान श्री राम का मुंह ताकने लगे, तब राजकुमार भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब भगवान श्री राम ने भरत से कहा कि तात, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है जो तुम मेरे आगे धरना दोगे? ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। अतः इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और अयोध्यापुरी को जाओ। भगवान श्री राम के यह वचन सुनकर भरत ने वहां उपस्थित अयोध्या के लोगों से कहा कि आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं? भरत की बात सुनकर अयोध्या के लोगों ने भरत से कहा कि आप भगवान राम के प्रति सही हैं, परंतु भगवान राम भी अपने पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए वह भी अपने स्थान पर ठीक है। ऐसे में हम क्या कह सकते हैं? पुरवासियों की बात सुनकर भगवान श्री राम ने भरत से कहा कि भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले पुरवासियों के इस कथन को सुनो और समझो। भगवान श्री राम की बात सुनकर भरत खड़े हुए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुनो। ना तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था और ना माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है, तो इनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। राजकुमार भरत की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। मुझे अपने वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। माता कैकेयी ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा, तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का राज्य संभालूंगा। अतः भरत, तुम मेरा कहना मानकर पिताजी के वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। दोनों भाइयों श्री राम और भरत के इस रोमांचकारी समागम को देख वहां आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महर्षि उन दोनों भाइयों की प्रशंसा करने लगे। तभी रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राजकुमार भरत से कहा कि तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है,
यदि तुम अपने पिता को सुख पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें श्री रामचंद्र की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग श्री राम को पिता के ऋण से सदा उऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे हैं। महर्षियों के इस प्रकार के वचन से भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, परंतु राजकुमार भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वे लड़खड़ाती जबान से हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से बोले, मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, अतः आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत से मधुर वचन बोलते हुए कहा कि तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा कि ये 2 सुवर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं, आप इन पर अपने चरण रखें। ये पादुकाएं ही संपूर्ण जगत के योग क्षेम का निर्वाह करेंगी। राजकुमार भरत की यह बात सुनकर भगवान श्री राम उन पादुकाओं पर चढ़े, फिर उन्हें निकालकर भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने भगवान श्री राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूंगा। इतने दिनों तक राज्य का सारा कार्य आपकी इन चरण पादुकाओं द्वारा ही संचालित करूंगा। यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। दोस्तों, राजकुमार भरत की बात सुनकर भगवान श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी और बड़े ही आदर के साथ भरत को हृदय से लगा लिया। उसके बाद शत्रुघ्न को भी छाती से लगाते हुए भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते कहते भगवान श्री राम की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। राजकुमार भरत ने चरण पादुकाओं को लेकर भगवान श्री राम की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को सेना के सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। भगवान श्री राम ने भरत के साथ आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, माताओं, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथा योग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया और माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। सभी लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। चित्रकूट से थोड़ी दूर जाने के बाद राजकुमार भरत को वह आश्रम दिखाई पड़ा जहां मुनिवर भारद्वाज जी निवास करते थे। राजकुमार भरत ने उस आश्रम में पहुंचकर महर्षि भारद्वाज के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि भारद्वाज ने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक भरत से पूछा, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? भगवान श्री राम से तुम्हारी भेंट हुई? तो भरत ने उत्तर देते हुए भारद्वाज जी से कहा कि भगवान श्री राम से मैंने और मेरे गुरु वशिष्ठ ने वापस अयोध्या चलने की बहुत प्रार्थना की, परंतु श्री राम ने कहा कि मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं। इसके लिए मेरे पिताजी ने प्रतिज्ञा कर ली थी। उनकी उस प्रतिज्ञा का मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से यह कहा कि तुम अपनी स्वर्ण भूषित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योग क्षेम का निर्वाह करो। गुरु वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे दे दी। भरत की बात सुनकर भारद्वाज मुनि ने उनसे कहा कि जिनके तुम जैसा धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र है, वह तुम्हारे पिता राजा दशरथ सब प्रकार से उरीण हो गए हैं। महर्षि भारद्वाज से वार्ता करके राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ अयोध्या की तरफ चल पड़े। सारी सेना चलती हुई पहले दिव्य नदी यमुना को पार करती है। उसके बाद सभी को गंगा जी के दर्शन होते हैं। गंगा नदी को पार करने के बाद वे सभी श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करने के बाद राजकुमार भरत उस अयोध्या नगरी के दर्शन करते हैं जो उस समय उनके पिता और भाई दोनों से विहीन थी। तब राजकुमार भरत दुखी होकर
अपने सारथी सुमंत्र जी से कहते हैं कि अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है, अतः यह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती है। निश्चय ही इस पुरी की सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। इस प्रकार सुमंत्र से बात करते हुए राजकुमार भरत राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में गए, जहां शोभाहीन अंतःपुर और शोकमग्न लोगों को देखकर राजकुमार भरत भी दुखी होकर आंसू बहाने लगे। शोकग्रस्त राजकुमार भरत ने अगले दिन अपने गुरुजनों और सभी मंत्रियों से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं नंदीग्राम को जाऊंगा, वहीं श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुख को सहन करूंगा और इस अयोध्या के लिए वहां श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूंगा, क्योंकि भगवान श्री राम ही हमारे राजा हैं। भरत की यह बात सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले कि तुमने जो प्रशंसनीय बात कही है, वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। तुम श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो, अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। गुरु वशिष्ठ के मुख से ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजकुमार भरत ने अपने सारथी सुमंत्र से कहा, मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाए। उसके बाद राजकुमार भरत ने अपनी सभी माताओं से भी जाने की आज्ञा ली और भगवान श्री राम की पादुकाएं अपने मस्तक पर रखकर शत्रुघ्न के साथ रथ पर सवार हो गए और उस मार्ग पर चल पड़े जो नंदीग्राम की ओर जाता था। भरत को जाता देख सभी मंत्रियों और पुरोहित के साथ सारी सेना और पुरवासी भी बिना बुलाए उनके पीछे चल पड़े। नंदीग्राम पहुंचकर भरत अपने रथ से उतरे और अपने गुरुजनों से इस प्रकार बोले कि मेरे भाई ने यह अयोध्या का राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये पादुकाएं ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। उसके बाद भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को एक स्थान पर स्थापित करके उनके ऊपर छत्र धारण कराया गया। राजकुमार भरत ने सभी से इस प्रकार कहा कि मैं भगवान श्री राम की इन चरण पादुकाओं को साक्षात श्री राम के चरण मानता हूँ। मैंने गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। इस प्रकार दुखमग्न भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित राजकुमार भरत ने उस समय वल्कल और जटा धारण करके मुनि वेशधारी होकर नंदीग्राम में निवास किया। भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चवन डुलाते थे। दोस्तों, भरत के लौट जाने के बाद भगवान श्री राम उन दिनों जब वन में निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी भगवान श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मग्न रहते थे, वही तपस्वी उस वन से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। तपस्वियों की यह उत्कंठा देख भगवान श्री राम के मन में यह शंका हुई कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहां के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले कि भगवान, मुझसे क्या कोई भूल हो गई है जो यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान श्री राम के इस प्रकार पूछने से एक वृद्ध महर्षि कांपते हुए बोले, यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जन स्थान में रहने वाले समस्त तपस्वियों को उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ, क्रूर, घमंडी और नरभक्षी है। भगवान, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं, तब से सब राक्षस तपस्वियों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। अभी आपके ही कारण उन राक्षसों की ओर से हम तपस्वियों पर भय उत्पन्न होने वाला है। श्री राम, वे राक्षस उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और मौका पाते ही तपस्वियों के यज्ञ का विनाश कर डालते हैं। यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं। प्रज्वलित अग्नि में पानी, अस्थियां और रक्त डाल देते हैं। वे दुष्ट और हिंसक राक्षस तपस्वियों पर शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले हम सभी तपस्वी इस आश्रम को त्याग देना चाहते हैं। श्री राम, यद्यपि आप राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। मुनियों और तपस्वियों की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री राम उन्हें वहां रोक नहीं पाते,
वे सभी भगवान श्री राम का अभिनंदन करके उस आश्रम को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। भगवान श्री राम कुछ दूर तक उन ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा करते हुए प्रणाम करते हैं तथा उन ऋषियों से रहित हुए अपने आश्रम में लौट आते हैं। उन श्री राम में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति विद्यमान है, ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी उस आश्रम को छोड़कर दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए थे। उन सभी ऋषियों के चले जाने पर श्री राम ने बारंबार विचार किया। तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहां रहना उचित न समझा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा पूर्वासी मनुष्यों से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोकमग्न हो जाता हूँ। अतः हम लोगों को भी अन्यत्र चले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल देते हैं। भगवान श्री राम वहां से भगवान अत्रि के आश्रम में पहुंचते हैं। भगवान अत्रि ने स्नेह पूर्वक श्री राम को पुत्र की भांति अपनाया। तत्पश्चात भगवान अत्रि अपनी बूढ़ी पत्नी अनसुईया का परिचय देते हुए भगवान श्री राम को बताते हैं कि एक समय 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत दग्ध होने लगा था, तब अनसुईया ने अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न करके मंदाकिनी नदी की पवित्र धारा बहाई थी। जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वे ही यह अनसुईया देवी हैं। श्री राम देवी अनसुईया ने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर सूर्य का उदय होना रोक दिया था तथा एक ही रात को 10 रात के बराबर बना दिया था। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है। इसलिए विदेह नंदनी सीता अनसुईया देवी के पास जाएं। भगवान अत्रि की आवाज सुनकर श्री राम देवी सीता की ओर देखकर यह कहते हैं कि सीते, अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी अनसुईया देवी के पास जाओ। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर देवी सीता अत्रि पत्नी अनसुईया के पास चली गईं। अनसुईया के निकट जाकर देवी सीता ने शांत भाव से अपना नाम बताया और उन्हें प्रणाम किया। तो बूढ़ी अनसुईया देवी ने देवी सीता से कहा कि सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। बंधु बांधवों और मन प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो। स्वामी नगर में रहे या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान लोकों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। स्त्री के लिए पति से बढ़कर हितकारी बंधु दूसरा कोई नहीं होता। जो स्त्रियां अपने पति पर भी शासन करती हैं, वे काम के अधीन असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती हैं। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता है। ऐसी नारियां अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तपस्विनी अनसुईया के उपदेश सुनकर देवी सीता ने उनके वचनों की प्रशंसा करते हुए कहा, देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार सत्यवान की पत्नी सावित्री पति सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही हैं, उन्हीं के समान आपने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। देवी, मेरे पतिदेव यदि चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। देवी सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनसुईया ने प्रसन्नता पूर्वक सीता से कहा कि तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कोई वर मांग लो। तो देवी सीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देवी सीता के ऐसा कहने पर अनसुईया ने उन्हें दिव्यहार, वस्त्र, आभूषण, अंगराज और बहुमूल्य अनुलेपन देते हुए कहती हैं कि मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। उपहार देने के बाद
तपस्विनी अनुसुईया ने पुनः देवी सीता से पूछते हुए कहा कि सीते, इन श्री राम ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, ये बात मेरे सुनने में आई है। मैं उस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ, अतः जो जिस प्रकार हुआ वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। अनुसुईया के इस प्रकार आज्ञा देने पर देवी सीता ने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। मिथिला जनपद के राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। एक समय की बात है, वे यज्ञ के स्थान को हल से जोत रहे थे। इसी समय मैं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। राजा जनक उस जोते हुए स्थान में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। उन दिनों राजा जनक के कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में लेकर कहा, यह मेरी बेटी है। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है, यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। यह सुनकर राजा जनक बड़े प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने अपनी बड़ी रानी की गोद में मुझे दे दिया। उन महारानी ने ही मेरा लालन पालन किया। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई, तब वे मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर वरुण देव ने पिताजी को एक दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश दिए थे। वह धनुष इतना भारी था कि भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने नरेशों के समूह में यह बात कही कि जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी। परंतु वहां आए हुए राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए थे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात रघुकुल नंदन श्री राम जब महर्षि विश्वामित्र के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे, उस समय उन्होंने उस दिव्य धनुष का दर्शन किया और पलक झपकते ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उस प्रत्यंचा को श्री राम ने कान तक खींचा तो वह धनुष बीच से टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। तब मेरे पिता ने श्री राम को मेरा दान कर दिया। मैं धर्म के अनुसार अपने पति श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। तपस्विनी अनुसुईया ने उस लंबी कथा को सुनकर देवी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अंक में भर लिया और उनसे कहा कि बेटी, तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वह सब मैंने सुन लिया। अब रात हो गई है, अतः अब जाओ और जाकर श्री राम की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बहुत संतुष्ट किया है। बेटी, पहले मेरी आंखों के सामने इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण कर इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो। यह सुनकर देवी सीता ने उस समय उन वस्त्र और आभूषणों से अपना श्रृंगार किया और तपस्वी अनुसुईया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। देवी सीता जब श्री राम के सम्मुख आईं, तो श्री राम को तपस्विनी अनुसुईया के उस प्रेमोपहार से बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान श्री राम ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक रात्रि भर महर्षि अत्रि के आश्रम में निवास किया। रात बीतने के बाद स्नान और अग्निहोत्र करके श्री राम और लक्ष्मण ने महर्षि अत्रि से जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब वनवासियों तथा तपस्वियों ने उन दोनों भाइयों से कहा कि रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से भरा पड़ा है। यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा हिंसक पशु निवास करते हैं। जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल जाता है, उसे वे राक्षस और हिंसक जंतु खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए। तपस्वियों की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया। मानो सूर्यदेव मेघों की घटा के भीतर घुस गए हों।